यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है सबको ट्रैप करने के लिए, यानी कि जितने लोग थे ना यहाँ से एक ऐसी कैंडल आ रही है पूरी ग्रीन कैंडल को खा गई। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑपरेटर कैंडल है, यानी कि अब ऑपरेटर जो है वो घुस चुका है, अपना माल जो वो भर रहा था, वो बाय कर रहा था, अब उसका मूड खत्म हो गया। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत। आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक चीज़ ऐसी सीखने वाले हैं, बहुत टाइम से हम थ्योरी की बात कर रहे थे, साइकोलॉजी की बात कर रहे थे और मिस्टेक्स की बात कर रहे थे। तो सारी हमारी मिस्टेक्स थी, लेकिन वो थ्योरेटिकल थी। लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे, टेक्निकल एनालिसिस कब आएगा सर। मतलब बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड थे कि टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट कब आएगा, है ना। तो आज से हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिकल चीज़ों को थोड़ा सा समझने वाले हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं कि जो चार्ट होता है, हम चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन चार्ट के अंदर जो मेन चीज़ होती है कैंडलस्टिक, ठीक है, वैसा टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें हम आपसे स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो जो भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े थे या फिर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर, जो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, उसमें जुड़े हुए ऑलरेडी, उनको पता होगा कि मैं थोड़े दिनों पहले अभी उज्जैन महाकाल गया था दर्शन करने। तो वहाँ पर मैंने प्रे करा है कि हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं लोग 99 डेज चैलेंज के अंदर, सारे के सारे सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो लिख दो जय महाकाल। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम टेक्निकल एनालिसिस करते कहाँ हैं, चार्ट के ऊपर। और चार्ट के ऊपर क्या दिखता है आपको, कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको यही नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट के ऊपर कैसे हम एनालाइज करते हैं, मार्केट को कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग से कैंडलस्टिक होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट 3 वीडियोज़ के अंदर, यानी कि आज की वीडियो और अगली 2 वीडियो के अंदर, मैं आपको ऐसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूँ जो सही में मार्केट के अंदर काम करते हैं। मतलब आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की, मैंने क्या बोला था कि आपको सारी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 50-100 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लेकिन सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही सीखना है जो काम करता है, ठीक है। तो मैं वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाऊंगा जो आपको एंट्री में हेल्प करेगी, ठीक है, कि आपको एंटर कहाँ होना है। और एक कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा जो आपको एग्जिट में हेल्प करेगा, जहाँ लोग बाय करेंगे हम वहाँ सेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक होता क्या है। देखो गाइस, तो 2 तरह की कैंडलस्टिक होती है, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब जो बुलिश कैंडल, यानी कि जब प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब प्राइस घटता है तो रेड कैंडल बनती है। अब वो बढ़ता और घटता है तो एक कैंडल जो बनती है वो बनती कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो नीचे से बढ़ता है या फिर ऊपर से बढ़ता है। लेट से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है। 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है, जो हमारा ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, वो स्टार्ट होती है नीचे से, ठीक है। मार्केट खुली तो मार्केट खुलते ही ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ से, ये हमारा ओपन है, ठीक है, यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बनी, और जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतनी ये कैंडल ऊपर जाएगी, ठीक है। अब रेड कैंडल कैसे बनती है, अब जब प्राइस कम होता है तो प्राइस कम कहाँ से होता है, टॉप से कम होता है ना। अब जैसे मान लो अभी ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, 1 2 3 प्राइस बढ़ता है धीरे धीरे बढ़कर, तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर क्लोज होती है, ठीक है। लेकिन जब रेड कैंडल बनती है तो वो ऑब्वियसली ऊपर से बनेगी, है ना। 10 9 8 7 6 5 4, तो ऊपर से ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, ठीक है। तो इसको वापस एक बार समझते हैं। सी, रेड कैंडल बनी, अब रेड कैंडल कहाँ से बनती है, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से बनी, और जितना ये नीचे प्राइस जाएगा उतनी ये कैंडल स्टिक नीचे जाएगी। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ये कैंडल के ऊपर ये डंडियाँ क्या है, इसे हम कहते हैं शेडो, ठीक है, इसे हम कहते हैं शेडो। तो चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मार्केट ने कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन हुई है तो प्राइस था 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ है, तो ये नीचे मार्केट 5 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है। अब प्राइस ओपन 5 रुपये पे हुआ तो मार्केट को हल्का सा ना नीचे ऊपर तो जाती है, ठीक है, इसलिए प्राइस हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है, हल्का सा नीचे गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नीचे जा रहा था यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, और जैसे ही बायर्स एक्टिव हुए वैसे ही वो मार्केट को वापस ऊपर ले गए, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर लेकर जा रहे थे, ले जाते वो ले गए 12 रुपये, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ समझने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, लेकिन हल्का फुल्का नीचे जाता है, तो यहाँ तक मार्केट आई,
मार्केट यहाँ पर आई और फिर वापस मार्केट को ऊपर ले गए। अब मार्केट में शेडो का मतलब क्या होता है? शेडो का मतलब होता है कि मार्केट एक जगह यहाँ पर गई थी बट वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाई, रुक नहीं पाई और वो ऊपर या नीचे चली गई, ठीक है। तो वहाँ पर ना ओपन और क्लोज के बीच में हमारी कैंडल बनती है, यानी कि ये हमारा ये वाला प्राइस ओपन और ये हमारा क्लोज, इसके बीच में हमारा प्राइस रहता है। और ये जो शेडो होती है कि मार्केट वहाँ गई थी बट वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाई और हमारी जो कैंडल है वो ओपन और क्लोज के बीच में ही क्लोज होती है। अब वैसे ही रेड कैंडल के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अगर आपका कोई भी डाउट रह गया ग्रीन कैंडल में। और अगर ये लाइव बनते हुए कैंडलस्टिक को देखना है, समझना है, क्योंकि आपको लाइव बेसिकली क्या है, मार्केट के अंदर ना आपको मैं सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ यहाँ पे मार्केट में कैंडलस्टिक कैसे बनती है, लेकिन आपको समझ कब आएगा? जब आप लाइव देखोगे उसको बनते हुए, राइट। तो वो कैसे बनते हुए देखोगे? ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम चार्ट्स देखते हैं। चार्ट्स ओपन करोगे तो चार्ट्स ओपन करते ही आपको कैंडलस्टिक दिख जाएगी, ठीक है। तो आपको बस नोटिस करना है कि ये कैंडलस्टिक कैसे स्टार्ट हो रही है, ओपन कैसे हुई, फिर क्लोज कैसे हुई और जो शेडो है वो कैसे बनी, ठीक है। तब आपको ज़्यादा ये चीज़ समझ आने वाली है, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक है यार। इतना इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा ना आपको कन्फ्यूजन भी होगी और उसका फायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक है, राइट। तो रेड कैंडल के अंदर चलो फिर मैं समझा देता हूँ रेड कैंडल कैसे बनती है। मार्केट ऊपर यहाँ पर ओपन हुई कैंडल, ठीक है, मार्केट को यहाँ पर ओपन हुई तो हल्का सा मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो हल्का सा ऊपर गया बट हमारा ओपन तो यहाँ पर था ना, तो हमारी जो बाउंड्री होगी वो ओपन और क्लोज के बीच में रहती है। और ऊपर नीचे जहाँ मार्केट ओपन और क्लोज के नीचे ऊपर जाती है वहाँ पे शेडो बन जाती है। जैसे ओपन यहाँ पर हुआ लेकिन मार्केट हल्का सा ऊपर गई, लेकिन ऊपर तो गई है, ठीक है, लेकिन वो वापस नीचे चली गई, तो यहाँ पे बन गई शेडो, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है, मार्केट ने यहाँ पर क्लोज करना था लेकिन वो हल्का सा नीचे गई थी पहले, क्लोज होने से पहले कैंडल हल्का सा नीचे गई थी और जब तक वो हल्का सा ऊपर गई और यहाँ पर कैंडल का टाइम पूरा हो गया इसलिए वो यहाँ पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पर मार्केट गई थी, शेडो का मतलब वहाँ पे मार्केट गई थी बट वहाँ रुक नहीं पाई, इसलिए वहाँ पर एक परछाई बनकर रह गई, ठीक है। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया तो मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, चार्ट में देखो एक कैंडलस्टिक कैसे ओपन होती है, क्लोज होती है और उसके ऊपर शेडो कैसे बनती है, तब आपको बिल्कुल इसके बाद कोई डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि ऐसी कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो सही में काम करती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहली कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ और उसके बाद हम जो दो रिमेनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आगे आने वाली वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना उसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको नाम को सिंपल रखने के लिए हम इस कैंडलस्टिक का नाम देते हैं H1। हर्ष मेरा नाम है इसलिए H और 1 क्योंकि हम पहली कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो H1 इसका नाम रखते हैं और H1 कैंडल का मतलब क्या है? ये जहाँ पर भी कैंडल दिख जाए वहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट का टॉप और बॉटम बन चुका है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ आपको कि इसके अंदर साइकोलॉजी क्या है और ये पैटर्न है कैसा। देखो आपने ये पैटर्न्स पहले भी देखे हुए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं आपको सिर्फ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा और उसके लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए कि किस पे आपको भरोसा करना है, किस कैंडलस्टिक पैटर्न पे और किस पे नहीं। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के कैंडलस्टिक पैटर्न H1 से। तो पहले बात करते हैं कि मार्केट के टॉप को कैसे पहचाने, ठीक है। मार्केट को टॉप को पहचानना है तो हमें ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए जो हमें बता दे कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। तो जब भी पहली जैसे मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रही है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। तो हमारी पहली कैंडलस्टिक होगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर पहली कैंडल होगी ग्रीन कैंडल और हमें दूसरी कैंडल जो देखनी है वो हमें देखनी है ऑपोजिट कलर यानी कि रेड कैंडल। और रेड कैंडल भी ऐसी जो पहली वाली ग्रीन कैंडल को पूरा खा जाए, ठीक है, पूरा डाइजेस्ट कर जाए, मतलब पूरा खत्म कर दे, पूरा ढक दे, ठीक है। तो ऐसी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो अब देखो ग्रीन कैंडल है हमारा, ये हमारा हो गया इसका क्लोज, ये हमारा हो गया ओपन ग्रीन कैंडल का। तो ओपन और क्लोज इसको पूरा खा जाए एक ऐसी कैंडल हमें रेड की ढूंढनी है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है? अब खुद सोचो, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बना रही है और एकदम से एक ऐसी कैंडल आ जाएगी पूरी ग्रीन कैंडल को खा गई, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑपरेटर कैंडल है, यानी कि अब ऑपरेटर जो है वो घुस चुका है, अपना माल जो वो भर रहा था, वो बाय कर रहा था, अब उसका मूड खत्म हो गया, उसने पूरा माल बाय कर लिया और यहाँ पर वो एग्जिट करने वाला है। अब इतनी बड़ी कैंडलस्टिक का मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट हुआ है, ठीक है, जिसने पुरानी कैंडल को पूरा ही डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी सेलिंग आई है। तो वहाँ पर हमें समझ जाना है कि अब मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब, क्योंकि मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जान लेना या फिर स्ट्रक्चर देख लेना, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको उसका मतलब पता है, कि आपको समझ आ गया कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना कैसे, तभी आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस और तभी आप सेल कर पाओगे टॉप पर। और चलो बढ़ते हैं फिर बॉटम कैसे पहचाने, ठीक है। अब पहली कैंडल
कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें इस पैटर्न में देखनी है, हमें बॉटम पे देखना है। जब मार्केट पूरी गिर रही है, मार्केट गिर रही है, रेड कैंडल्स बनेगी। ऑब्वियसली जब भी मार्केट गिरेगी तो रेड कैंडल्स बनेगी। बहुत टाइम से रेड कैंडल्स बन रही थी और एकदम से बिल्कुल बॉटम पर एकदम से एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो पूरी रेड कैंडल को डाइजेस्ट कर जाती है। देखो यहाँ पर इसका ओपन था रेड कैंडल का, यहाँ पर इसका क्लोज था। इस पूरे ओपन और क्लोज को पूरा डाइजेस्ट कर दिया इस पूरी ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए हो कि इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल आई है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में जो सेल कर रहे थे, जो ऑपरेटर्स थे जो सेल कर रहे थे, अब वो यहाँ पर अपनी माइंड को चेंज कर चुके हैं, वो पूरा सेल कर चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ से अब मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी और जिन्होंने हमारे साथ साथ सेल करा है उन सबको ट्रैप करेंगे। और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है सबको ट्रैप करने के लिए। यानी कि जितने लोग थे ना यहाँ पर, जितने सेलर्स थे इस कैंडल के अंदर, इसको पूरा ट्रैप कर लिया उसने, जो हमारा बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो जब भी बड़ा प्लेयर आपको ट्रैप कर लेता है बॉटम पर, फिर वो आपको छोड़ता नहीं है, फिर वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको ये कैंडल मिले, आपको टॉप पर ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा, टॉप पर पहली ग्रीन कैंडल और सेकंड कैंडल रेड, जिसने पहली वाली को पूरा डाइजेस्ट कर लिया, पूरा खा लिया है बिल्कुल। ओपन और क्लोज को ये देखो, ओपन और क्लोज को पूरा डाइजेस्ट कर लिया है। ओपन और क्लोज के जो रेड कैंडल है उसका जो ओपन और क्लोज है ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर और नीचे है, ठीक है। ऐसा अगर पैटर्न दिखता है आपको टॉप पर, समझ जाओ कि वहाँ पे काम हो गया मार्केट को, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। और वही अगर आप मार्केट बॉटम पर है, मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही थी लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तक गिरने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा पैटर्न मिल गया कि पहली कैंडल रेड और उसके बाद पूरी एक ऐसी बड़ी कैंडल बने ग्रीन, जिसने पहली वाली कैंडल को पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ से समझ लो कि आपको अब यहाँ से एंटर करना है, ठीक है। एंटर कैसे करना है, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने पे ध्यान देना, ठीक है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाओ, उसके बाद हम इस हर एक चीज़ के ना एग्जांपल्स पे भी डिस्कस करने वाले हैं। पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके एग्जांपल लाइव चार्ट के अंदर एनालाइज कर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि ये कैंडलस्टिक जब बनते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है। ऐसा नहीं है आपको सिखा दिया दिखा दिया और आपको ऐसी चले जाएगी, पूरा प्रॉपर लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे, पूरा अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी सिर्फ फोकस करो ध्यान देने पर कि यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता क्या है और बनता कैसे है, और इसके जब लाइव एग्जांपल समझाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। एक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न H1 डिस्कस कर लिया आज, अब H2 और H3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और इसके बाद आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान पूरा, मतलब सिर्फ 3 कैंडलस्टिक, मतलब लोग बोलते हैं ना 10 कैंडलस्टिक 15 कैंडलस्टिक सीखो, भाई मैं बोलता हूँ कोई डोजी वोजी नहीं, आपको सिर्फ वो सीखना है जो सही में मार्केट में काम करता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ काम करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम, चार्ट के ऊपर क्या कैसे कहाँ देखना है, हर एक चीज़ हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी सोच रहा है इंसान कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या हम 99 डेज चैलेंज के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, तो यार ज़रूर बनोगे। जस्ट बिकॉज मेरा कोई कोर्स नहीं है ना कोई एडवाइजरी, तो मैं जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना आपको, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिससे मेरा पैसा बनता है, ठीक है, जिससे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ। जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है, आपको भरोसा रखना है मुझ पे। 99 डेज चैलेंज के अंदर मैं सिर्फ वही चीज़ें सिखाऊंगा जो सही में काम करती है। कौन सा चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, कब काम करता है, हर एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। बस फोकस करना है लर्निंग पर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कैंडलस्टिक क्या होती है, आज लंबी वीडियो नहीं करते। अगली वीडियो के अंदर हम H2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम H1 के एग्जाम्पल और H2 के एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर जो हमारे मेंबर्स एक्टिव ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर हमारे जो एक्टिव ट्रेडर्स है जो ज्वाइन हो चुके हैं, उनके लिए आज के लिए एक होमवर्क है। उनके लिए आज के लिए होमवर्क ये है कि अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया है तो आपको क्या करना है, ये चार्ट के ऊपर जाना है। नहीं आया समझ, लाइव एग्जांपल देखने के बाद समझ आएगा। वैसे ट्रेडर हो कि बिल्कुल ही बिगिनर हो तो डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट वीडियो के बाद होमवर्क कर लेना। लेकिन जिसको समझ आ गया है, ठीक है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करो। होमवर्क का अलग से ग्रुप बना हुआ है, तो होमवर्क के अंदर आपको वो सारे, आपको कम से कम 5 एग्जाम्पल, 5 नहीं तो 3 एग्जाम्पल ऐसे मेरे को वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं जहाँ पर आपको टॉप और बॉटम पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे हुए, ठीक है। ये आप सबका होमवर्क है, मैं वेट करूँगा आपका होमवर्क का। मैं पर्सनली आप सबका होमवर्क चेक करने वाला हूँ। तो ये होमवर्क जो है ना वो हम डेली अब हर वीडियो के बाद देंगे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट हो गई है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको होमवर्क दूंगा उतना ज़्यादा आपको अच्छे से होमवर्क करना है, तभी आप सीख पाओगे। मैं तो सिखा सकता हूँ,
प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, ट्रेडर तो आप ही बनोगे, पैसा आप ही का होगा, लगाओगे आप ही। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ समझ लो अच्छे से और होमवर्क करके आना। होमवर्क का मैं वेट करूँगा, अगर ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया या फिर होमवर्क नहीं करा तो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सही से सीखो, अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ तो समझो और अच्छे से सीखो, और मैं बताऊँगा आपका होमवर्क चेक कर कर कि आप समझे हो, सीखे हो या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।